नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और अपने ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए गुणनफल की नई विधि, और इससे आप गुणनफल इतना जल्दी तरीके से कर सकते हैं कि सामान्य विधि से जो गुणा आप 2 मिनट या 5 मिनट में करते हैं वह गुणा आप इस विधि की सहायता से मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का ये पहला सवाल, और इसी सवाल के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो पहले कि अगर दे रखा हो 999, इसको 999 मतलब 999 को 999 से गुणा करना है, तो आपको देखना है। देखो, अब इसे जनरल तरीके से करोगे तो आप इसमें 3 स्टेप होंगे। पहले 9 से करोगे, फिर आगे के 9 से, फिर आगे के 9 से, फिर उसको वापस जोड़ोगे, तो इससे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए देखते हैं अपन पहले इस विधि जो आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं उसके लिए देखो करना क्या है। पहले इसमें से एक कम करके लिखना है, तो एक कम करोगे तो 998 लिखोगे। अब आगे क्या करना है, इनको इसमें से इन्हें घटा के आगे लिखना है। तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गया 1। यही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। तो देखो अपन ने 5 सेकंड में ये सवाल सोल्व हो गया। और अगर आपको पता है आप जनरल तरीके से करते तो इस सवाल में आपको काफ़ी टाइम लगता। देखो इसी तरह का अगला सवाल भी देख लेते हैं। जब देखो 99999 इंटू 99, जब 5 बार दे रखा हो तो अब क्या करोगे, अब 5 स्टेप थोड़ी करोगे। इससे अच्छा है अपने को अपने वाला तरीका लगाएंगे। देखो कैसे, एक कम करके लिखेंगे, तो लिख देंगे, ये एक कम करके लिख दिया। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा के आगे लिख दो। तो 9 में से 9 गया 0, इस 9 में से ये 9 0, इस 9 में से ये 9 गया 0, इस 9 में से ये 9 गया 0, और इस 9 में से 8 गया 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर 9 9 9 दे रखे हो तो इसी तरीके से हो जाएगा। अगर 9 की जगह दूसरा दे रखा हो तो क्या होगा, उसके लिए देखते हैं। देखो अगर आपको दे रखा हो कि 532 इंटू 999, अब इसमें भी देखो अगर 53299 है तो वही अपना मेथड क्या करेंगे, एक कम करके लिख दो, तो 531। अब आगे क्या करो, घटा के लिख दो। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8। तो यही क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो अगर इसे अब जनरल तरीके से करते तो ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन इस विधि के साथ से अगर हम किसी सवाल को सोल्व करते हैं तो ये आसानी से हो जाता है। इसमें ही अगर देखो आगे और देर आगे की तरफ देखते हैं कि अगर 9 की संख्या ज़्यादा हो और ये बात दूसरी वाली संख्या कम हो तो क्या करेंगे। जैसे देखो अगर ये हो कि 32 को 999 से गुणा करना हो, इसमें तो क्या था, पहले वाले भी 9 बराबर थे और इसमें भी 9 है जो आगे बराबर है। तो ये 9 बराबर आ रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, 9 ज़्यादा है और दूसरी संख्या है वो छोटी है। तो करना क्या है, वही अपना एक कम करके लिखना है, लेकिन लिखना क्या है वो ध्यान रखना है। आप लिखना पीछे की तरफ है, जितनी संख्याएं हैं उनमें पीछे की तरफ लिखना है। तो इसे एक कम करके यहाँ लिख दो। अब क्या करो, घटा दो। अब यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ से क्या करोगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया 31,968। सेम तरीका वही है अपना, एक घटा दो, लिख दो, उसके बाद उस संख्या में से घटा दो वापस। देखो इसी तरह एक और देख ले। तो अब एक और देखते हैं। तो देखो 457 इंटू 9999 अगर ये हो तो क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, वही एक कम करके। तो ये होगा देखो 456। अब क्या है, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5,
9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, तो ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। और देखो इसी तरह से आप आसानी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे करने के बाद आप घर पे भी वापस अपनी रफ कॉपी पेन लेके बैठें और वहाँ पर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मन से बनाएं, उन्हें सॉल्व करें और कैलकुलेटर या किसी अन्य उपकरण की इस माध्यम से भी आप अपने क्वेश्चन को जांच कर सकते हैं। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर हर किसी के पास है, तो आप उससे भी आसानी से देख सकते हैं। जितना हो सकता है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको ईजी लगेंगे। सबसे सरल सब्जेक्ट है, लेकिन अपन क्या करते हैं इस सब्जेक्ट के साथ पहले से ही डर बना के बैठ जाते हैं कि गणित जितना कठिन कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि गणित जितना कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है। देखो आगे और देखते हैं। अब देखो अगर आपके पास 9 की संख्या ज़्यादा न हो के कम हो तो क्या करोगे। 9 की संख्या कम कैसे, देखो 7 8 6 4 इंटू, अब 9 की संख्या कम होगी तो क्या करोगे, जैसे 9 9 9 ही हो तो अब कहोगे आप कि हम किधर से लिखें। तो तरीका वही है, करना क्या है, पीछे की तरफ से लिखना है, एक कम करके लिखना है। 7 8 6 3 एक कम करके लिख दिया। अब घटा के लिख दो आगे। देखो 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, यहाँ तक था। अब बच्चा क्या, आपने 7 नहीं घटाया तो ये 7 इसमें से घटाना है अपने को, और फिर क्या करना है, लिख देना है एज इट इज। तो देखो 9 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ हो गया कितना 5, ये 8 और ये 7। अभी आप वापस एज इट इज नीचे उतार दो, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और भी देखते हैं। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो, क्या करना हो, 11 से गुणा करना हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए आपको क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आगे से आगे जोड़ते हुए चलना है। जैसे देखो 7 9 5 4 इंटू 11, तो 11 से गुणा करने के लिए क्या करो, पहले 4 लिख दिया, अब आगे जोड़ दिया, 4 और 5 9, फिर 5 और 9 14, हाथ की 1, फिर आगे जोड़ दिया 9 और 7 16, 16 और 1 17, वापस हाथ की 1 हासिल की होगी, फिर 7 और 1 8। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। आसानी से हो गया। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। देखो 8 7 4 2 5 इंटू 11, इसके लिए क्या होगा, वही पहले 5 लिख दिया, अब आगे 5 और 2 7 हो गए, फिर आगे जोड़ दिया तो 4 और 2 6 हो गए, फिर 4 और 7 11 हो गए, हासिल का 1 हो गया, फिर 7 और 8 15 हो गए, हासिल का 1 16 हो गए, तो फिर वापस 1 हासिल का रह गया, 8 और 1 9। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों अगर मेरे द्वारा ये जो बताए गए तरीके हैं इनसे आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ उन दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जिनको गणित के विषय से संबंधित डर लगता हो। उनको डर निकालने के लिए आप एक छोटा सा प्रयास करें और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ निरंतर इसी तरीके से बना रहूँगा और आगे भी हम इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हुए गणित से डर को एक दिन ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।